भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सोमवार को 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। निधन से पहले वो 10 राजाजी मार्ग पर रह रहे थे, जो उन्हें राष्ट्रपति का कार्यालय पूरा होने के बाद मिला था। उनसे पहले इस बंगले में पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी रहे थे। बंगले के अलावा कई दूसरी सरकारी सुविधाएं भी प्रणब जी को मिल रही थी। जानिए निधन से पहले तक उनका रहन सहन कैसा था। देश के 13वें राष्ट्रपति के बतौर रिटायर होने के बाद प्रणब मुखर्जी के लिए 10 राजाजी मार्ग का बंगला तैयार किया गया। ये एक 2 मंजिला बंगला है जो करीब 11,786 स्क्वायर फुट में फैला हुआ है। बता दें कि देश के पूर्व राष्ट्रपतियों के आवास की व्यवस्था निःशुल्क होती है। साथ ही आवास के साथ बिजली, पानी जैसी सुविधाएं भी मुफ्त होती हैं। ये नियम प्रेसिडेंट पेंशन रूल 1962 के तहत आता है। इसी के मुताबिक प्रणब मुखर्जी राजाजी मार्ग के बंगले में रह रहे थे। बंगले में एक विशाल लाइब्रेरी और साथ ही राष्ट्रपति के मेहमानों के पढ़ने के लिए भी अटैच्ड रीडिंग स्पेस बना हुआ है। साथ ही बंगले के चारों ओर काफ़ी बड़ा बगीचा है, जिसका लगातार रखरखाव होता रहता है और मौसमी फल फूलों के लिए माली तैनात किए जाते हैं। हालांकि कहीं भी बंगले के भीतरी कमरों का जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन ये तय है कि ब्रिटिश राज के दौरान तैयार होने के कारण इसकी सजावट उसी की काल की है। बंगले के कमरे की ऊंची सीलिंग है। इस पर हर नए पूर्व राष्ट्रपति के आने से पहले रंग होता है और पर्दे और फर्नीचर बदले जाते हैं। आपको बता दें, साल 2015 में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के निधन के बाद ये बंगला केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा को आवंटित किया गया था। लेकिन प्रणब मुखर्जी के रिटायरमेंट के बाद महेश शर्मा बंगला छोड़कर चले गए और बंगले को नए पूर्व राष्ट्रपति की ज़रूरतों के मुताबिक सजाया गया था। खबर है कि पढ़ने के शौकीन प्रणब दादा यहाँ अपनी किताबों का विशाल खजाना लेकर आए थे। आपको ये भी बता दें कि वैसे बंगले के अलावा प्रणब मुखर्जी को पूर्व राष्ट्रपति बतौर कई दूसरी सुविधाएं भी मिली थी। इसमें से एक है उनकी पेंशन। राष्ट्रपति पद से रिटायर होने के बाद उन्हें हर महीने 75,000 रुपये की पेंशन मिलती रही। ये राष्ट्रपति पद के दौरान मिलने वाली तनख्वाह से लगभग आधी रकम है। इसके अतिरिक्त भी कई दूसरे पर्क्स पूर्व राष्ट्रपति होने के नाते उन्हें मिलते रहे थे। इनमें 2 टेलीफोन, 1 मोबाइल फ़ोन और 1 कार, वो भी ड्राइवर समेत मुहैया कराई जाती है। चूँकि राष्ट्रपति के पास भी कई राजनीतिक संपर्क और मुलाकातें होती हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए प्रेसिडेंट इमोल्यूमेंट्स एक्ट के तहत पूर्व राष्ट्रपति को सेक्रेटेरियल स्टाफ समेत ऑफिस खर्चों के लिए अलग से 60,000 रुपये मिलते हैं। ये खर्च मेडिकल के खर्च से अलग है। इसमें राष्ट्रपति और उन पर निर्भर लोगों जैसे पत्नी, पति या बच्चे को मुफ्त इलाज मिलता है। साथ ही अगर राष्ट्रपति चाहे तो देश भर में कहीं भी हवाई खर्चे पर किसी एक स्टाफ या परिवार के सदस्य को लेकर यात्रा कर सकते हैं। ये यात्राएं कितनी भी बार हो सकती हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को एक्ट के तहत 5 स्टाफर दिए गए थे। इसमें से 1 प्राइवेट सेक्रेटरी, 1 पर्सनल असिस्टेंट और 2 चपरासी है। साथ ही एक अतिरिक्त स्टाफ था। इन तमाम सुविधाओं के साथ पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की होती है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के मामले में भी दिल्ली पुलिस के सिपाही 24 घंटे उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी ने जुलाई 2012 में भारत के 13वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी। वो 25 जुलाई 2017 तक इस पद पर रहे थे। प्रणब मुखर्जी को 26 जनवरी 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में प्रणब मुखर्जी का जन्म हुआ था। उनके पिता 1920 से ही कांग्रेस पार्टी में सक्रिय थे। मुखर्जी के पिता एक सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ 10 वर्षों से अधिक जेल की सजा भी काटी थी। तो कैसे लगी आपको पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से जुड़ी ये जानकारी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट लाइव की रिपोर्ट के साथ मैं हूं कनिष्का शर्मा।